हेलो, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म वैदिज्ञ में। और आज के इस दूसरे इंटरेस्टिंग सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। राइट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ द डे 2, जिसमें हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सबसे पहले ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर अपना लीगल माइंड अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके कई सारे स्टेट जुडिशियरी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लेकिन अगर मोस्ट स्पेसिफिक मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो रिसेंटली 2017 में यह पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, एक बार समझते हैं। ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए सेज टू पुलिस ऑफिसर, I have buried the knife with which I committed the murder of B. He shows the place where knife was buried. Knife was taken out. अब क्वेश्चन क्या है, whether the statement with which I committed the murder is admissible. तो यहां पर दो स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। The first statement that has been said by accused person towards the police officer, that was I have buried the knife. वह एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन क्या इस इंफॉर्मेशन से कुछ फैक्ट डिस्कवर हो पा रहा है, किसी नए तथ्य की का उद्भूत हो पा रहा है, या कोई नया तथ्य खोज पा रहा है? तो इफ any other new fact has not been discovered by given the information of the accused person, then it will be of no consequence to use it in form of an evidence under section 27. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आई हैव बरीड द नाइफ, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है विथ विच आई कमिटेड द मर्डर ऑफ बी, जिससे मैंने मिस्टर बी की हत्या कारित की है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, वेदर द स्टेटमेंट विद विच आई कमिटेड द मर्डर इज एडमिसिबल, मैंने उस पर्टिकुलर वेपन से मिस्टर बी की हत्या कारित की है, क्या ये स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा इन फॉर्म ऑफ एन एविडेंस? तो इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इसके आंसर को विथ लीगल रीजनिंग देखेंगे। सो एज यू कैन सी कि सेकंड स्टेटमेंट जो कि विथ विच आई हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ बी के रूप में है, ये एडमिसिबल नहीं होगा, ये एविडेंस के रूप में एडमिसिबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेक्शन 25 या सेक्शन 26 से कहीं ना कहीं हिट हो रहा होगा। सेक्शन 27 जैसे हम सेक्शन 25 और सेक्शन 26 का एक एक्सेप्शन के रूप में देखते हैं, दोनों के अपवाद के रूप में देखते हैं, क्योंकि सेक्शन 27 एक जो बार कहीं ना कहीं 26 के द्वारा क्रिएट की गई होती है उसे थोड़ा सा रिमूव भी करता है, लेकिन एक कंडीशन भी इंपोज करता है, एक शर्त भी अधिरोपित करता है। आइए देखते हैं। The statement with which I committed the murder of B is not related distinctly to the fact discovered in consequence of information given by accused person. Hence, it is outside the ambit or purview of section 27. सामान्य नियम क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है कि any confession statement made by accused either directly to the police officer or to anyone else while remaining in the police custody cannot be proved against him, but under section 27 of the act a statement may be admitted in evidence only if the following conditions are being satisfied. So as I have told you कि section 26 जो एक बार क्रिएट करता है, सेक्शन 27 के द्वारा उस बार को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने का प्रयास किया जाता है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वह पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी, whether it is confessional or non-confessional, it can that particular evidence can be used in form of an evidence and it will be admissible. It will be admissible under section 27 itself. कौन से वो दो पर्टिकुलर essential constituent element हो सकते हैं? नंबर 1, पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, he must be an accused person of a particular offense. एक अपराध का अभियुक्त होना जरूरी है। नंबर 2, such person must be in the custody of police officer. उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होना आवश्यक होगा। तो सेक्शन 27 के दो एसेंशियल एलिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। Once the above mentioned conditions are being fulfilled, the information as relates distinctly to the discovered fact is only receivable in evidence as held by privy council in cat and off judgments. अगर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करें
तो आपको इसमें चाहे वो पुलकोरी कोटैया का जजमेंट रहा हो, चाहे वो प्रभु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट रहा हो, अग्नू नागेशिया बिहार का जजमेंट रहा हो, इन सब पर्टिकुलर जजमेंट्स में कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स को इन दो स्पेसिफिक स्टेटमेंट से रूबरू होना पड़ा था, और उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के बारे में क्या ये एविडेंस के रूप में एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, उनके बारे में उनका एक स्पेसिफिक टिप्पणी, एक विशेष टिप्पणी के तौर पर अपने निर्णयों में उन्होंने शामिल भी किया और इसको निर्णित भी किया। राइट, तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन इसी फॉर्मेट में प्रभु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का देखें, तो वहां पर भी कोर्ट के समक्ष दो स्टेटमेंट थे, जिनमें से पहला स्टेटमेंट था अ स्टेटमेंट लीडिंग टू रिकवरी ऑफ ब्लड स्टेन्ड एक्स, शर्ट एंड धोती। अक्यूज्ड पर्सन की ब्लड स्टेन्ड शर्ट, धोती और एक्स, एक कुल्हाड़ी रिकवर की जाती है। साथ ही अक्यूज पर्सन के द्वारा दूसरा स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये ब्लड स्टेन्ड शर्ट और धोती मेरे हैं, मुझे बिलोंग करते हैं, और ये एक्स, ये कुल्हाड़ी, इसी पर्टिकुलर वेपन से मैंने उस पर्सन की हत्या कर की है, विक्टिम पर्सन को मार डाला है। तो इस सेकंड स्टेटमेंट का जब आप ऑब्जर्व करेंगे सेक्शन 27 के साथ, तो आपको ये बात समझ में आएगी। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत बहुत स्पष्टता मेंशन कर दिया है कि ये सेकंड पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सेकंड पर्टिकुलर आइटम, इट इज गोइंग टू बी हिट बाय सेक्शन 25 एंड 26 इटसेल्फ। पहला तो ये पुलिस ऑफिसर से ही किया गया स्टेटमेंट, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट, उस रूप में ये इनएडमिसिबल हो जाता है। और दूसरा 26 में कहा जा रहा है कि अगर पुलिस कस्टडी में इस प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन, कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है या किसी दूसरे पर्सन को दिया जाता है, तो यहां पर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट की स्थिति में होने पर ही एडमिसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? तो सेक्शन 25 और 26 ये पर्टिकुलर सेकंड स्टेटमेंट हिट करता है, इसलिए एडमिसिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो एक एक पर्टिकुलर टर्म आप सेक्शन 27 की प्रोविजन में भी देखने को पाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है अथवा नहीं, तब भी इसे 27 के तहत एडमिसिबल बनाया जा सकता है, ग्राह्य बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, इसका रियल इंटरप्रिटेशन क्या है? It has been used in order to emphasize the position that even though it may amount to confession, that much information as relates distinctly to the fact thereby discovered can be proved against the accused persons। भले ही वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है, लेकिन क्या उस पर्टिकुलर कन्फेशनल स्टेटमेंट से किसी नए फैक्ट की डिस्कवरी हो पा रही है, कोई नया तथ्य उद्भूत हो पा रहा है? तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वेदर इट इज कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल, इट विल बी एडमिसिबल अंडर द सेक्शन 27। अगर किसी नए तथ्य की खोज होती है, अगर कोई नया फैक्ट डिस्कवर होता है, कोई आइटम प्रोड्यूस होता है, चाहे वेपन हो, ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ्स हो, एनीथिंग एनीथिंग, फैक्ट डिस्कवर्ड या ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड, ये दो एलिमेंट 27 के अंतर्गत इंक्लूडेड हैं, अंतर्वलित हैं। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नो होगा, और लीगल रीजनिंग के तौर पर आपको कुछ इस प्रकार से इन चीजों को लिखना चाहिए। साथ ही साथ इन स्पेसिफिक जजमेंट्स को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। मींस एटलीस्ट पुलकोरी कोटैया, एटलीस्ट प्रभु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे जजमेंट इसी पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन पर बेस्ड हैं, और इस जजमेंट के साथ इसकी स्पेसिफिक जो जजमेंट में दिया हुआ आदेश है या ऑर्डर है, उसके साथ आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। राइट, तो इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट होता है। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेकंड पार्ट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज। तो बने रहिए इसी रूप में अपने इस इंटरेस्टिंग सीरीज क्वेश्चंस में, और नए नए प्रश्नों के जो रेलिवेंट और इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में इनकी आंसर राइटिंग हो सकती है या इनकी लीगल रीजनिंग हो सकती है, उसे समझने का प्रयास करते रहिए और प्रैक्टिस करते